मम्मी जी अब हमारे साथ रहेंगी। दिशा, तुम्हारी मम्मी आज सब्जी खरीद रही थी और अचानक से बेहोश हो गई हैं। हम हॉस्पिटल ले आए हैं, तुम जल्दी आ जाओ। दिशा के मायके से पड़ोसन का फ़ोन था। फ़ोन रखकर दिशा ने तुरंत अपने पति दुष्यंत को बताया और दोनों हॉस्पिटल के लिए निकल लिए। दिशा का मायका उसके ससुराल से थोड़ा ही दूर एक गांव था जहां मां अकेले रहती थी। कुछ साल पहले ही पिताजी ये दुनिया छोड़कर चले गए थे। एक भाई था जो मुंबई में रहता था। पिताजी के जाने के बाद वो ले गया था मां को अपने साथ, लेकिन कुछ ही दिनों में मां वापस आ गई थी। वह बड़े शहर और भागदौड़ वाली जिंदगी माँ को रास नहीं आई थी। उनके बेटे ने तो बहुत चाहा कि माँ वहीं रहें, लेकिन उन्हें तो अपने गांव वाला घर ही प्यारा था। दिशा जिस शहर में रहती थी वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था। गांव तो मिल आती थी माँ से जब उसका मन होता तब। वो चाहती थी जैसे उसकी सासू माँ उसके साथ रहती हैं वैसे ही वो अपनी माँ को भी अपने साथ ही रख ले और जब उनका मन हो तब घुमा लाए उनको गांव। वो भी तो उनकी बेटी है, उसका भी तो कुछ फर्ज बनता है उनके प्रति। लेकिन ये बात दिशा अपने मन में ही रखती, कभी कह नहीं पाई। डर था कहीं सासू माँ और पतिदेव को बुरा न लगे। दिशा हॉस्पिटल पहुंची तो माँ को ठीक ठाक देख उसकी जान में जान आई। रास्ते भर न जाने क्या क्या सोचती आई थी। पापा को तो खो ही चुकी थी, अब माँ को नहीं खोना चाहती थी। माँ को देखते ही दिशा की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। सोचने लगी हम लड़कियाँ भी कितनी मजबूर होती हैं, चाहकर भी अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर से बात करने के बाद पता चला माँ को माइनर हार्ट अटैक था और अब उनका बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता थी। रात को दिशा और दुष्यंत वहीं रुके। अगले दिन दवाई वगैरह लेने के बाद दोनों घर के लिए निकले। दिशा ने दुष्यंत से कहा, वहाँ मम्मी जी हैं, सब संभाल लेंगी। मैं कुछ दिन माँ के पास ही रहना चाहती हूँ, आप हमें गांव छोड़ दीजिए। दिशा की बात सुनकर दुष्यंत ने कोई भी जवाब नहीं दिया, जिसे देखकर दिशा को बहुत रोना आ रहा था। लेकिन माँ की वजह से वह चुप रही, कुछ नहीं बोली और सोचने लगी गांव पहुंचकर ही अकेले में बात कर लेगी दुष्यंत से। ऐसे में अभी माँ को अकेले नहीं छोड़ सकती। वैसे तो उसका दिल चाह रहा था कि अपने पास ससुराल ही ले जाए, लेकिन मम्मी जी की प्रतिक्रिया पता नहीं क्या होगी, इसलिए मन की बात मन में ही रखी। थोड़ी देर बाद दिशा ने दुष्यंत को गलत रास्ते पर गाड़ी ले जाते हुए टोका और बोला, ये रास्ता नहीं है गांव का, यहाँ से तो हम अपने घर पहुँचेंगे, पिछले मोड़ पर ही मोड़ना था आपको गांव के लिए। दिशा की बात सुनकर दुष्यंत ने कहा, दिशा हम गांव नहीं अपने ही घर जा रहे हैं और मम्मी जी भी हमारे साथ जा रही हैं हमारे घर, कुछ दिनों के लिए नहीं हमेशा के लिए। दिशा मम्मी जी अब हमारे साथ रहेंगे, हम भी उनके बच्चे हैं और ऐसी हालत में हम उनको अकेला नहीं छोड़ेंगे। तुम मेरी माँ के लिए सालों से निस्वार्थ भावना से इतना कुछ कर रही हो तो मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। अपने पति के मन से वही बात सुनकर जो दिशा का दिल सालों से चाह रहा था, खुशी से गदगद हो रही थी। वह समझ नहीं आ रहा था दुष्यंत को कैसे धन्यवाद कहे। उसके मन की बात को समझने के लिए और उसकी माँ को अपनी माँ की तरह ही समझने के लिए दिशा को लग रहा था कि जो भी कुछ उसने अपने परिवार के लिए किया है, आज भगवान ने उसका फल उसे दे दिया। वो दुष्यंत की माँ की परेशानी में हमेशा उनके साथ खड़ी रही, तो दुष्यंत भी आज उसकी माँ के लिए उसके साथ खड़ा है। दिशा ने दुष्यंत से कहा कि मम्मी जी तो कुछ नहीं कहेंगी, तो उसने कहा, उनसे बात करके ही मैंने ये फैसला किया है। दिशा, परी अपनी नानी का और माँ अपनी समधन जी का इंतज़ार कर रही हैं घर पर। अपने पतिदेव की ये बात सुनकर दिशा खुशी से चहकने लगी
और मन किया गाड़ी रुकवा के पहले अपने प्यारे पतिदेव के गले लगकर उनको ढेर सारा धन्यवाद कहे, उसके मन को इतनी अच्छी तरह से समझने के लिए। लेकिन माँ बगल में थी तो वह रुक गई और मन ही मन मुस्कुराने लगी। दोस्तों, एक बेटी को बहुत तकलीफ़ होती है जब वह अपने माता पिता या भाई बहन के लिए कुछ करना चाहे और ना कर पाए, अपने पति या ससुराल वालों के डर या गलत व्यवहार के कारण। एक लड़के को ये बात बहुत अच्छी तरह से समझनी चाहिए कि जब उसकी पत्नी उसके परिवार के सदस्यों के सुख दुख को समझकर हमेशा उनके साथ होती है, वैसे ही अपनी पत्नी के परिवार के लिए उसे भी हमेशा खड़ा रहना चाहिए। दुष्यंत और उसकी माँ ने समाज में एक उदाहरण प्रस्तुत किया और ऐसे ही लोगों की हमारे समाज को अत्यंत आवश्यकता है, ताकि हर लड़की दिशा की तरह अपनी माँ का सहारा बन सके उनकी ज़रूरत के समय। दोस्तों, मेरी कहानी कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट करके बताएं, और ऐसी ही कहानी आगे भी सुनने पढ़ने रहने के लिए मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका अपना दोस्त, धन्यवाद।